श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता बहनों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 25 जुलाई आषाढ़ महीने की शनिवार को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाव में हम इन पौधे को पारस पथरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको अमीर बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुश्तों तक करेंगे। रूपों पैसों पर राजभक्तों में महादेव की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उस कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने सभी रास्ते खुल जाएंगे, हर मनोकामना पूरी होगी जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए यह आषाढ़ देवशयनी एकादशी बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। एकादशी के दोनों में जो भी चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी ना किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहे कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माता बहनों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके
जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है। इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह आज साधारण है तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमकती प्रयोग बताऊंगा, जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसने हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वहां महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वो साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके के बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिलता है जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है, नवरात्रि के समय जिस स्थान पर आप माता रानी की पूजा करते हैं उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह उसमें सुरख बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है,
तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी